नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश की वजह से जहां लोगों को एक जगह बड़ी राहत मिली, तो वहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी भी लेकर ये बारिश आई। बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। प्रशासन के दाव की पोल खुली, तो वहीं आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चारों ओर सुहावना और ठंडक भरा मौसम दिखाई दिया। आसमान से बादल झूम झूम कर बरसे, लेकिन इस खुशनुमा बारिश ने लोगों को राहत के साथ साथ मुश्किलें भी दी। शहर कई इलाकों में जलभराव ने आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। सड़क पर तालाब जैसा नजारा दिखा, तो वहीं लंबा जाम भी लग गया। गाजियाबाद में दिन में ही शाम जैसा नज़ारा हो गया है और तेज बारिश भी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिन का समय है और ऐसा लग रहा है जैसे शाम का नज़ारा है। काले बादल छाए हुए हैं, इसके साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो गई है। जो उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, उससे काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिली है। लेकिन ये राहत जो है कुछ लोगों के लिए इस वक्त आफत ही बन जाती है, क्योंकि तेज बारिश होने के बाद शहर में अलग अलग जगह पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्या बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। करीब आधे घंटे की तेज बारिश ने गाजियाबाद नगर निगम के तमाम दावों की एक बार फिर पोल खोल दी। गाजियाबाद के गंज स्थित सिटी टाउन हॉल कार्यालय के बाहर फिर से पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आधे घंटे की तेज बारिश ने गाजियाबाद नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल दी जो टेंडरों में दिखाए जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि तेज बारिश होने के बाद शहर में पानी नहीं भरेगा। लेकिन इस आधे घंटे की बारिश में शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर जलभराव हो गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद नगर निगम के ऑफिस के बाहर, जो कि गंज के अंदर मौजूद है। कार्यालय सिटी जोन टाउन हॉल ये कहा जाता है और पहले यही नगर निगम हुआ करता था, लेकिन अब ये सिटी जोन का कार्यालय नगर निगम का बन चुका है। और उसके बाहर आप देखेंगे तो जलभराव यहाँ पर है। लोगों को पैदल यहाँ से निकलना पड़ता है। गंदा पानी यानी कि नाला और सड़क एक हो जाती है। छोटा बच्चा है, उनकी माता है साथ में, जो छाते से लेकर जा रही हैं ताकि उनका बेटा जो है वो भीगे ना। जूते भी पैर से निकाल लिए हैं और जो तमाम लोग हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। और सिटी टाउन के अंदर की हम बात करें, जो सिटी जोन का ये नगर निगम का कार्यालय है, यहाँ पर भी अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों को कार्यालय में जाना था, लेकिन लोग जलभराव के चलते अंदर नहीं जा पा रहे थे। लोगों ने सवाल खड़े किए कि नगर निगम टैक्स तो लेता है, लेकिन काम नहीं करता। देखिए सर, सरकार जो है वो खोखले दावे करती हैं। अब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है बच्चे का, मैं आया हूँ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने। एज अ सिटीज़न मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ टाइमली, ITR फिल करता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड इन्फो है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, हर एक एज अ सिटीज़न मैं हर चीज़ फुलफ़िल करता हूँ। तो गवर्नमेंट का भी तो ये बनता है कि वो कम से कम हमें जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड। किस लिए? इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को। जन्म प्रमाण पत्र? हाँ। पानी कितना भरा हुआ है? पानी तो गोड़ो गोड़ो भरा पड़ा, जाने को परेशानी हो रही बहुत। सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिरकार नगर निगम बारिश के दौरान जलभराव न होने के जो दावे करता है, वो दावे कहाँ हैं? सिर्फ सिटी टाउन हॉल कार्यालय ही नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों में भी जलभराव के चलते लंबा जाम लग गया। से आगे के जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा बेकार हैं। यानी कि ये कहा जाए कि पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर कुछ तस्वीरें इसी तरह की निकलकर सामने आई हैं तो कहना गलत नहीं होगा। तो वहीं नगर निगम जो दावे करता है वो दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं जब भी तेज बारिश होती है। जिस तरह से आज बारिश हुई और उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई, यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है गाजियाबाद नगर निगम, उसके बावजूद भी निगम के जितने दावे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं और हल्की बारिश अभी भी गाजियाबाद के अंदर पड़ रही है। जो हाल गाजियाबाद में था वही हाल नोएडा में भी नजर आया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया और सड़क पर लंबा जाम लग गया। महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर सेक्टर 14 जाने वाले रोड पर जाम लग गया।
दिल्ली एनसीआर में बरसात के बाद जो जाम है उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाले रूट की हम तस्वीर दिखाएं हैं तो मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। इन गाड़ियों की स्पीड धीमी होने की वजह है जल भराव कई जगह हो जाने के चलते इसी तरीके से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह के वक्त सभी लोग अपने काम से अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं, लेकिन जो रफ्तार है उस पर सीधे तौर पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। खास तौर से दोपहिया वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दलित प्रेरणा स्थल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल के पास अक्सर पानी भर जाने की वजह से जो जाम की स्थिति है वो यहाँ बनी रहती है। और यहाँ पर जल निकासी को लेकर नोएडा प्राधिकरण द्वारा तमाम उपाय करने का, तमाम तरीके की चीज़ें करने का दावा किया गया था, लेकिन बारिश होने के बाद जो पानी है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गया है। नोएडा के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद जल भराव एक बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ देखा जाता है। हालांकि हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर जरूर दिए जाते हैं जल निकासी को लेकर, नाले की सफाई को लेकर या पंप सेट खरीदने को लेकर। बावजूद उसके जो तस्वीर है इसी तरीके की होती है और जाम और जल भराव से लोगों की जो परेशानी है लगातार बढ़ी रहती है। उधर तेज बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी पोल खुल गई। सेक्टर 150 के अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं, जिससे लंबा जाम लग गया। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से रात के अंधेरे में वाहन चालक परेशान नजर आए। उधर दिल्ली में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मंगलवार को सुबह से ही जो है वो झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर झमाझम बारिश होते हुए आपको नज़र आएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट जो है वो भी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने जो है वो ये बताया है कि दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में आज मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, जिससे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर होगी और आने वाले दिनों में भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। ये दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद जखीरा अंडरपास में पानी भर जाने के बाद कई वाहन डूब गए। ट्रैक्टर भी फ्लाईओवर के नीचे फंसा नजर आया। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव देखा गया। दिल्ली के प्रगति मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर भी भारी जलभराव हो गया। बारिश के बाद दिल्ली गेट, फिरोजशाह रोड, आरटीओ की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के आरटीओ चौक पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। ये दिल्ली के आरटीओ की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो आपको धीमे धीमे रेंगती हुई नजर आएंगी। हालांकि सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अचानक से आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और इस वजह से लोग जो है वो भीगते हुए भी स्कूटी से आप देख सकते हैं जाने के लिए मजबूर हैं दफ्तर। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने कामों से निकले हुए हैं और मौसम विभाग ने आज सुबह से ही चेतावनी जारी की हुई थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हल्की सी मध्यम जो है वो बारिश आज होगी और आज सुबह से ही दिल्ली में जो है वो बारिश शुरू हो गई। अमूमन दिल्ली में देखते हैं जब बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है, जहां पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में पानी भर जाने से कई सड़कों पर जो यातायात की गति है वो या तो बाधित हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है। यानी बारिश आई, मौसम सुहाना हुआ, तापमान में गिरावट लाई, पर नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही ने न सिर्फ मौसम का मजा किरकिरा किया, बल्कि ये सवाल भी खड़े किए कि आखिर जल भराव को रोकने के नाम पर नगर निगम और प्रशासन साल भर कैसी तैयारी करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।